हेलो दोस्तों, मेरा नाम निर्मल यादव है और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से इस मेमोरी एनहांसमेंट के सुपर फैंटास्टिक कोर्स में। दोस्तों, आज इस वीडियो से मैं मेमोरी एनहांसमेंट कोर्स की शुरुआत कर रहा हूं। क्या है ये मेमोरी एनहांसमेंट? पहले तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं। मेमोरी एनहांसमेंट कोर्स वो कोर्स है जिसको करने के बाद आपके मेमोरी की पावर जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। जबरदस्त मीन्स कैसा कि जो चीज आप पढ़ोगे, जो चीज आप देखोगे, उसको आपके माइंड में फिट कर पाओगे और उसको कभी भी नहीं भूलोगे। क्या इसके पहले आपने सुना था कि मेमोरी एनहांसमेंट की भी कोई टेक्निक है जिससे सीख के मेमोरी के पावर को बढ़ाया जा सकता है? सुना था तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये माइंड जो है कमजोर या मजबूत नहीं होता है, वेदर इट्स ट्रेंड और अनट्रेंड। यानी हमारा मेमोरी जो होता है या तो अनट्रेंड होता है या ट्रेंड होता है। यानी अपने मेमोरी के पावर को ट्रेनिंग देके डेवलप किया जा सकता है। तो क्या आप एक्साइटेड हो? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि कैसे कुछ टेक्निक्स को अपना के हम अपनी मेमोरी की पावर को बहुत गुना तेज कर पाएंगे। विश्वास नहीं हो रहा है? मैंने भी जब मेमोरी एनहांसमेंट कोर्स किया था तो मुझे भी भरोसा नहीं था कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि जो मैंने 10 चीजें, 20 चीजें, 50 चीजें सीक्वेंस में पढ़ी और वो उसी सीक्वेंस में नंबर बाय नंबर याद हो जाए। मुझे भी पहले शुरुआत में लगा था कि नहीं यार, ये नहीं होता, बट रियल में इस टेक्निक के माध्यम से जब मैंने सीखना शुरू किया, एक एक स्टेप सीखना शुरू किया, तो मुझे भी भरोसा होने लगा कि हाँ यार, ये तो काम करता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज हर उस स्टूडेंट, हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जिसको मेमोरी के पावर को इंक्रीज करके कुछ बड़ा अचीवमेंट हासिल करना। क्योंकि कहते हैं कि दिमाग पे जितना काम करोगे उतना ही आपको जीवन में तरक्की मिलेगा। तो दोस्तों, आर यू एक्साइटेड टू लर्न हाउ टू इंक्रीज मेमोरी पावर? दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक पहला टेक्निक शेयर कर रहा हूं। शुरुआत में पहला टेक्निक इजी मेथड से शुरू करेंगे, यानी जिसमें हम 1 से लेके 10 तक की चीजों को आसानी से याद कर पाएंगे और ना सिर्फ याद कर पाएंगे बल्कि सीक्वेंस वाइज याद कर लेंगे। कई बार आपने भी देखा होगा कि लाइन से आप कोई 10 चीजें याद कर लो, बट आपको पूछा जाता है कि बताओ दूसरे नंबर पे क्या देखा, दूसरे नंबर पे कौन सी चीज थी, 5वें नंबर पे कौन सी चीज थी, या फिर कई बार तो हमें 10 चीजें देखने के बाद पहली चीज क्या देखी थी वो भूल जाते। तो मैं आपके साथ जो टेक्निक शेयर कर रहा हूं इसमें डेफिनेटली आप पहला भी बता पाओगे, दूसरा भी बता पाओगे, 5वां भी बता पाओगे और 10वां, यानी सीक्वेंस में कौन से नंबर पे क्या चीज है और क्या चीज का नाम कौन से नंबर पे है, ये सारी चीजें आप इस टेक्निक के माध्यम से सीख पाओगे और लोगों को बता पाओगे। और जब आप इन सारी चीजों को बताना शुरू कर दोगे तो यकीन मानो कि ये मेथड को अप्लाई करके जब आप अपने ग्रुप सर्कल में बता पाओगे तो आप धीरे धीरे फेमस होने लगोगे। तो दोस्तों, आज पहला चैप्टर जो हम शुरुआत करेंगे जिसमें सिंपल टेक्निक के साथ शेयर करेंगे, तो पहला जो टेक्निक रहेगा वो राइमिंग मेथड रहेगा। यानी कि बचपन में जब हम कविताएं लिखते थे, पढ़ते थे, सुनते थे, तो जिस तरह से आसानी से याद हो जाता था, उसी तरह से हम 1 से लेके 10 तक की चीजों को राइमिंग मेथड में अप्लाई करने का तरीका सीखेंगे। तो क्या आप एक्साइटेड हो जानने के लिए कि क्या है वो राइमिंग मेथड और कैसे हम इसको अप्लाई करके अपनी लाइफ में ग्रोथ ला सकते हैं? तो दोस्तों, राइमिंग का मतलब होता है कि मिलता जुलता वर्ड। जैसे अब राइमिंग मेथड में पहला चीज है कि सिमिलर वर्ड्स होने चाहिए। जैसे एक को इंग्लिश में वन बोलते हैं, वन को राइम किया सन से, वन सन, राइमिंग मेथड से यूज करेंगे और इसको वन को सन से राइम करेंगे। यानी कहीं भी हमको अगर वन दिखा तो एसोसिएट करना है हमको
वन को नहीं, सन को एसोसिएट करना है किसी भी चीज से। टू यानी सू, टू को हमें सू से एसोसिएट करना है। टू का राइमिंग क्या है? सू, टू सू। वैसे ही थ्री, थ्री ट्री, थ्री का राइमिंग ट्री। फोर मोर, फोर मोर, मोर अपना जो नेशनल बर्ड है मोर वो। फाइव नाइफ, फाइव नाइफ। सिक्स विक्स, सिक्स को विक्स से राइम करना है, सिक्स को विक्स से राइम करना है। और सेवन, सेवन को हेवन से, हेवन से राइम करना है, यानी कि सेवन हेवन, ये राइमिंग बैठता है। एट प्लेट, हाँ वही जिसमें हम खाना खाते हैं, यानी एट प्लेट। नाइन वाइन, नाइन वाइन। टेन हेन, टेन का राइमिंग क्या है? हेन। नाइन का वाइन। और दोस्तों हमें ऐसी चीजों को बताना है जिससे हम या तो टच कर सके, देख सके या फिर फील कर सके। ऐसी चीजों को राइमिंग करना है हमको नंबर्स के साथ। तो हमारा यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक हो गया, यानी 1 सन, 2 सू, 3 ट्री, 4 मोर, 5 नाइफ, 6 विक्स, 7 हेवन, 8 प्लेट, 9 वाइन, 10 हेन। अगर आपको 0 चाहिए तो 0 हीरो ले सकते हैं। बट इस मेथड की एक लिमिटेशन है कि जिसमें हम 10 तक की कोई भी चीज आसानी से सेट करके और इसको 10 चीजें खूब आसानी से सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। तो हम ज्यादा डीप में आज नहीं जाएंगे, पहली चीज का प्रैक्टिस करेंगे कि कोई भी चीज है जैसे सीक्वेंस से एक एक चीज 10 चीजें बोल दो और उस 10 चीजों को हम यहाँ पर लिखेंगे और लिखते लिखते एसोसिएट करेंगे। और आप देखेंगे कि जब एसोसिएशन करते करते, अच्छे से इमेजिनेशन करते करते जब हम 10 तक पहुंचेंगे तो सारी चीजें सीक्वेंस में हमें याद हो जाएंगी। तो चलिए यहां पर हम प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करते समय हमें सबसे पहले इमेजिनेशन पे फोकस करना है। और इमेजिनेशन तभी हम कर पाएंगे जब हम कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो कंसंट्रेट करने के लिए हमें सबसे पहला एक चीज करना है, अपने आप को कंसंट्रेट करने के लिए, दिमाग को एकाग्र करने के लिए एक 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करना है। या फिर ये मान लीजिए कि 5 मिनट के लिए अपना फोकस एक जगह पे लाना है, ताकि हम जो चीज सीखने वाले हैं इसको हम आसानी से सीख पाए और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब भी आप सीखने बैठें, जब भी आप सीखने बैठें तो आराम से बैठ जाएं और फिर एक एक चीज इतनी शिद्दत से सीख लो कि दोबारा से इसको सीखने की जरूरत ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसी छोटी छोटी टेक्निक है जिसको एक बार सीख लिया जिंदगी भर के लिए फिक्स हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट है कि सीखते समय शिद्दत कितना देते हो, सीखते समय आप कितना डेडिकेशन देते हो। तो चलिए पहले कंसंट्रेशन बिल्ड करने के लिए एक मेडिटेशन करते हैं जिसमें हम अपना ध्यान केंद्रित करने का कोशिश करेंगे। तो ये 5 मिनट का प्रोसेस है और 5 मिनट तक सीधा बैठ जाइए और सीधा बैठ के अपना ध्यान अपने सांसों पे लगाने का फोकस कीजिए ताकि कंसंट्रेशन बिल्ड हो सके। तो आंखें बंद कीजिए, सीधा बैठ जाइए, पीठ और कमर सीधी होनी चाहिए, पीठ और कमर सीधी होनी चाहिए। रिलैक्स, माइंड को कंसंट्रेट कीजिए। बीच बीच में मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता रहूंगा, उसको फॉलो करना है, आंखें नहीं खोलना है। इससे क्या होगा, हमारा कंसंट्रेशन बिल्ड होगा जिससे हम जो चीज सीखेंगे उसको इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों जब आप ये प्रोसेस 5 मिनट का स्टेप कर लोगे तो अब आते हैं ये राइमिंग मेथड के ऊपर। मैं आपको यहाँ पर 10 चीजें सीक्वेंस से देता हूँ और एक बार आप बिना मेथड अप्लाई किए ट्राई करो कि क्या 2 बार पढ़ के क्या आप 1 बाय 1 बता पा रहे हो कि 1 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे क्या है, या 5 नंबर पे क्या है, या 10 नंबर पे क्या है। तो यहाँ पर राइमिंग मेथड से हम सेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए
आप लिख लीजिए अपने बुक में। 1 नंबर पे चेयर, 2 नंबर पे हेलीकॉप्टर, 3 नंबर पर चेन, 4 नंबर पे लैपटॉप, 5 नंबर पे गिटार, 6 नंबर मोबाइल, 7 नंबर पेन, 8 नंबर पर पर्स, 9 नंबर पर चार्जर और 10 नंबर पर बुक्स। अब हमको इसको राइमिंग मेथड में सेट करना है। यहां पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर पे मिल गया। अब हमको इसको एसोसिएट करना है। तो 1 पे हमारे लिए राइमिंग मेथड में 1 पे क्या है, 1 सन, यानी अब हमें जो 1 नंबर है उसको 1 ना पढ़ के हमको सन माइंड में इमेजिन करना है, यानी कि सन को एसोसिएट करना है। अब सन को किससे एसोसिएट करना है, तो 1 नंबर पे हमारा क्या दिया हुआ है, चेयर। तो अब जब हम एसोसिएशन करेंगे, यानी जब हम राइमिंग मेथड पे एसोसिएशन करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि सन जो है उसके धूप में चेयर सूख रही है और चिल्ला रही है, धूप से जल रही है और चिल्ला रही है बचाओ बचाओ, यानी सन चेयर। सन को चेयर से एसोसिएट किया, चेयर को सन से एसोसिएट किया। सन की धूप में चेयर जल रहा है और चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ। 2 नंबर पे हेलीकॉप्टर है, तो इसको सू से एसोसिएट करेंगे हेलीकॉप्टर को। तो अब हेलीकॉप्टर को एसोसिएट करेंगे तो ये देखेंगे, इमेजिन करेंगे कि हेलीकॉप्टर जो है वो पहिए की जगह जूते पहन के उड़ रहा है। और ये चीज ऐसा होना चाहिए जिससे आप इमेजिन कर पाओ, या फिर एग्जैजरेटेड होना चाहिए कि यस, इसको जितना बढ़ा चढ़ा के इमेजिन करोगे उतना ही ज्यादा माइंड में सेट होगा। सन से चेयर जल रहा है और चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ। हेलीकॉप्टर ने पहिए की जगह सू लगा रखी है। 3 नंबर पर है हमारा चेन। अब चेन है तो पेड़ पर हम यहां पर देखेंगे कि 3 से ट्री है, और ट्री पे जितने भी ट्री है उस पे सब पे चेन लटक रहा है, चेन लटक रहा है सब पेड़ों पे। जिधर भी देखो, जिधर भी देखो, जिधर भी देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, जड़ों में देखो, तनों में देखो, हर जगह चेन ही चेन, चेन ही चेन लटक रहा है। यानी 3 ट्री से चेन लटक रहा है। 4 मोर। अब मोर क्या कर रहा है, तो मोर देखा कि जंगल में मोर है और सभी मोर के पास लैपटॉप है और लैपटॉप से मोर काम कर रहे हैं। यानी इसको इतना एग्जैजरेट करो, माइंड को इतना इमेजिनेशन दे दो, यानी मोर लैपटॉप चला रहा है। 5 नाइफ। नाइफ से गिटार को एसोसिएट करना है। 5 पे हमारा गिटार है और गिटार को नाइफ से एसोसिएट करना है, यानी कि जब गिटार बजाने गया तो उसका वायर टूट गया, तो वहां पर हमने क्या किया, नाइफ को उसका वायर बना दिया। अब ये एग्जैजरेटेड है, ये जो कि हो नहीं सकता, ये ऐसी चीज हमने इसको एसोसिएट किया। यानी अब हमारे दिमाग में एसोसिएशन हो गया कि नाइफ को हमने कहां लगाया, तो गिटार का वायर बनाने के लिए, तो गिटार याद रहेगा। 6 का एसोसिएशन क्या है हमारा, विक्स। मेरा मोबाइल ही विक्स के डब्बे में घुस गया, जो भी मेरा मोबाइल था विक्स का डब्बा था उसी में घुस गया। अब ये जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने क्या एसोसिएट किया कि विक्स के डब्बे में मोबाइल गिर गया। तो अब हमारे दिमाग को इमेजिनेशन करना है कि विक्स के डब्बे में मोबाइल गिर गया, यानी कि विक्स को एसोसिएट किया मोबाइल से। अब 7 हेवन। हेवन में क्या है, पेन है। पेन यानी आसमान में जिधर भी देखो पेन ही लटक रहा है। इंद्र भगवान आसमान में है तो पेन लेके बैठे हैं, या फिर जितने भी देवता लोग हैं वो सभी पेन लेके बैठे हैं, सभी का किस्मत लिख रहे हैं। कभी कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, यानी कि 7 हेवन, और हेवन में क्या है, पेन्स है। 8 प्लेट। प्लेट यानी खाने का प्लेट। खाने के प्लेट में रोटी की जगह पर्स रख के लेके आए। अरे यार मैंने तो नान मंगाया था, तू पर्स क्यों लेके आया, लेके जा। या फिर ऐसा करो, अरे वाह पर्स लेके आया, तुझे तो रोटी मंगाया था। यानी कि प्लेट में क्या लाया, रोटी की जगह पर्स लेके आया। अब रोटी खाएंगे या पर्स खाएंगे, यानी ये है क्या, अब नॉर्मल सी चीज, यानी अपने दिमाग में ये चीज ऐसे है कि फिट हो जाएगा कि प्लेट में क्या आया था भाई, तो नान की जगह पर्स आ गया था। 9 वाइन। अब वाइन जैसे ही ग्लास में लिया,
और उधर जा रहे थे जब तक चार्जर पे गिर गया। अब चार्जर उसकी वजह से जल उठा, चार्जर पे वाइन गिरा जिसकी वजह से चार्जर जल गया। 10 हेन, जितनी भी मुर्गियां हैं सारा एक एक बुक्स लेके भाग रही हैं और पढ़ते हुए जा रही हैं। वो बोल रहे मुझे मत मारो, मुझे पढ़ना है, मुझे मत मारो, मुझे पढ़ना है। ऐसा चीज करके आप जब इमेजिनेशन करते जाओगे तो चीजें आसानी से माइंड में फिट हो जाएगी। अब आप मुझसे कोई भी नंबर पूछ लो, आप मुझसे कोई भी नंबर पे पूछ लो कि सर बताइए कि ये नंबर पे क्या है, ठीक है। 5 नंबर पे गिटार है। 8 नंबर यानी प्लेट, प्लेट से एसोसिएट हमने किया था क्या, पॉस। 1 नंबर सन, चेयर। 3 नंबर ट्री, चेन। 8 नंबर प्लेट, पॉस। 10 नंबर हेन, बुक्स। 2 नंबर सू, हेलीकॉप्टर। 4 नंबर मोर, लैपटॉप। 6 नंबर मोबाइल। 9 नंबर वाइन, चार्जर। यानी इस तरह से आप सीक्वेंस से याद करते चले जाओ। आप प्रयास करो, 1-2 प्रैक्टिस करो। मैं यहां पर और भी आपको कुछ नाम दे देता हूं, जिसको कि जो भी आपके सामने देखने वाले 10 चीजें हैं उसको लिखो और उसको कौन से नंबर पे लिखा है और खाली इसको एसोसिएट करो राइमिंग मेथड पे। और जब 2-3 बार आप कर लोगे तो आप देखोगे कि आप जो भी चीजें सीक्वेंस में लिखोगे वो आसानी से याद कर पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर रोकूंगा और मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं कि जो भी आपके सामने में चीजें दिखने वाली है उसका नाम लिखिए, या फिर जो चीज आपका पढ़ाई में है, आपके सवाल है या फिर आपका आंसर है, कुछ भी है उसको लिखिए और सीक्वेंस से एसोसिएट करते चले जाओ और याद करके बताओ। ये आपके लिए होमवर्क है, करके मुझे रिप्लाई करो कि आप इस मेथड को इंप्लीमेंट करके कितना फायदा ले पाए। क्योंकि मैं यहां पर कर दूं तो इससे मेरा नॉलेज बढ़ेगा लेकिन आपका नहीं बढ़ेगा, बट मुझे मेरे नॉलेज से ज्यादा आपके नॉलेज को इंक्रीज करना है। तो मैं आपको चाहूंगा कि आप खुद से प्रयास करें और प्रैक्टिस करके मुझे उसका फीडबैक जरूर दीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये टेक्निक आप इंप्लीमेंट करोगे जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है। तो आज के लिए इतना ही। इस टेक्निक को अपनाइए और बताइए मुझे कि हाँ ये इफेक्टिव है या नहीं है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और इस मेमोरी एनहांसमेंट के कोर्स में हम एक एक टेक्निक सीखेंगे और अपने मेमोरी के पावर को इतना इंक्रीज कर लेंगे कि रास्ता चलते जो भी देखेंगे, जिधर से गुजरेंगे उधर की सारी चीजें हमारे माइंड में फिट हो जाएंगी। इतना मैं आपको चैलेंज देता हूं कि अगर बताई हुई सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर लोगे तो आपकी मेमोरी एक दिन ऐसी हो जाएगी जहां भी जाओगे कोई भी बड़ी से बड़ी बाधा को यूं चुटकी में पार कर जाओगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।